so wie ich werde nicht eingenommen. There's a woman of whom you've probably all read. नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आपने प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की झलकियाँ देखी, मनुष्य का इतिहास एक ही सदी में 2 बार विश्व युद्ध देख चुका है और मनुष्यों का भविष्य अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में निसंदेह आशंका हो सकती है कि क्या ये महाविनाश मनुष्य जाति का अंत है? क्या ये कलयुग का अंत है या मात्र संयोग है? आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम यानी श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 3 के अध्याय 11 के श्लोक 10 से 18 के बीच में इस बारे में क्या कहा गया है। उससे पहले जान लें कि वेदों और पुराणों में सर्वोच्च देवों के प्रतीक के रूप में सूर्य और चंद्रमा को लिया गया है। तो जहाँ भी आप पितृ शब्द समझें तो उसे समझें ये चंद्रमा है, और जहाँ भी देव या दिव्य शब्द आता है तो समझें ये सूर्य है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 11 श्लोक 10। मनुष्य के दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इस तरह 15 दिन तथा 15 रातें पक्ष कहलाती है, और ऐसे 2 पक्ष शुक्ल और कृष्ण होते हैं। श्लोक 11। इन पक्षों को मिलाकर पितृ यानी चंद्र का 1 महीना होता है। यह ऐसे जैसे एक दिन रात, ऐसे 2 महीने मिलकर ऋतु बनाते हैं, और 6 महीने मिलकर दक्षिण से उत्तर तक दिव्य के अयन को बनाते हैं। श्लोक 12। अयन और अहनी 12 महीने का एक संवत्सर यानी वर्ष बनाते हैं। ऐसे 100 वर्ष मनुष्यों की एक परमायु अनुमानित की जाती है। इन श्लोकों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि चंद्रमा के 12 महीने एक चांद्र वर्ष यानी पितृयान वर्ष है, और सूर्य के 12 महीने यानी 2 अयन एक सौर वर्ष यानी दिव्य वर्ष है। एक सौर वर्ष यानी एक दिव्य वर्ष प्रजापति का 1 महीना होता है। इस तरह से 12 सौर वर्ष मिलाकर प्रजापति का 1 वर्ष बनता है। तो दिव्य वर्ष समझने में विद्वानों से भूल कहाँ हुई? विद्वानों ने और टीका टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया कि जैसे मनुष्यों का 360 दिन 1 वर्ष होता है, वैसा ही पितरों और देवों का भी होना चाहिए, जो एक गलत अनुमान था। फिर उनकी इस अनुमान ने पितरों के वर्ष को 30 वर्ष का और देवों के वर्ष को 360 वर्षों का बना दिया, जो एक गलत अवधि है। भागवतम के ये श्लोक ही स्पष्ट कर देते हैं कि चांद्र वर्ष ही पितृवर्ष है और सौर वर्ष ही दिव्य वर्ष है, और ठीक ऐसे ही 12 सौर वर्षों से मिलकर एक प्रजापत वर्ष बनता है। चंद्रमा यानी पितृ के 12 महीनों में से 11 महीने रुद्र द्वारा संचालित माने जाते हैं, और 1 महीना जो माघ का होता है और अर्धनारीश्वर कहलाता है, अश्वनी कुमार द्वारा संचालित किया जाता है। दिव्य यानी सूर्य के 12 महीने आदित्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं, और ठीक वैसे ही प्रजापति वर्ष के 12 साल अष्ट वसुओं द्वारा संचालित होते हैं। प्रजापति वर्ष के 100 साल कलयुग की आयु होती है, यानी 1200 वर्ष। अब चूंकि सनातन संस्कृति में 108 को ही 100
माना जाता है। इस तरह से 1296 में रूपांतरित हो जाएंगे। श्लोक 18 और 19। चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सबके कुल वर्षों का योग 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर है। चारों को 4, 3, 2, 1 गुणा क्रम से समझना चाहिए। इस विधि से स्क्रीन पर दिखने वाली संख्याएं आपको युगों की आयु अवधि के रूप में दिख रही होगी, लेकिन जैसे हमने जाना कि सनातन में 108 को 100 कहा जाता है, तो ये संख्या रूपांतरित होकर अब जो संख्या दिख रही है इसके रूप में बदल जाएगी और अद्भुत रूप से आप पाएंगे कि ये वही कालक्रम है जो महान वर्ष और प्लेटोनिक ईयर का है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम युगों के प्रारंभ और अंत और उनमें अवतारों के रहस्य को भी जानेंगे। बड़े प्रेम से आपने इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी मित्रों का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आशा करता हूँ ठीक ऐसे आप भी प्रेम, भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा के बीच सब तरफ बिखेरते चलेंगे। Скорее всего, возьму,